जैसे कल की ही घटना है, अभी नवीन बच्चे वैराग्य लिए और वो स्कूटी उससे एक्सीडेंट हुआ, कई फ्रैक्चर, कई सब हालत लद करके आईसीयू में भर्ती है। अब हमें सबसे बड़ी समस्या होती कि उनके धैर्य, उनकी श्रद्धा, उनके परमार्थ को बचाना। शरीर को बचाना हमारी खास बात नहीं, आज नहीं तो कल काल के कराल गाल में ही जाएगा। हमारी श्रद्धा में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम विरक्त हुए, भगवान की शरण में हुए, प्रियालाल की शरण में हुए, काल काल के नए बच्चे समस्त भोगों का त्याग कर प्रभु के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, या कोई भी अग्रसर हो रहा है, तो क्या प्रभु को इतनी दया नहीं आती कि इन छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कष्ट ना दें? देखो, तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में पुरातन दोस्त है, अभिज्ञात सखा, बहुत काल से आप पे नजर किए हुए हैं। आप उसे नहीं पहचानते हैं, उनकी नजर में आप बहुत पुराने हो। कपड़ा नया पहन लेने से नए थोड़ी हो जाओगे, समझ रहे हो? ये स्त्री का, पुरुष का जो कपड़ा है, ये भले नया हो कि आप 18 के हो, 25 के हो, ये बाहरी देखने वाले बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो असली मित्र है वो जानता है हमारा पुराना मित्र है। पुराना, पुराण, पुरुषोत्तम जैसे प्रभु, ऐसे पुराण पुरुषोत्तम का अंश जीव है। वो जब से विमुख हो गया है, तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। अब वो देख लिया कि आप पूर्ण शरणागत हो गए, अब वो ऑपरेशन शुरू करेगा, अनंत जन्मों के कर्मों का नाश करके आपको अपने समीप बुलाएगा। अब इसमें आपकी रोने, चीखने, चिल्लाने वाली बातें नहीं सुनी जाएंगी। बहुत बड़े कर्म को बहुत छोटे में प्रभु निपाटेंगे, पर वो छोटा मृत्यु भी हो सकती है। अनंतों जन्मों के जो दुष्कृत है वो हमें बहुत जन्म तक दंड देते, इसी जन्म में पूर्ण करके प्रभु अपने समीप बुला ले। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। कभी जब ऐसी घटना होती तो स्मरण आता है, एक सखी है, उनके पति नित्य वृंदावन की परिक्रमा लगाते, बड़े अच्छे भागवत और सेवा परायण। गर्मियों का समय था, वो वहां से बर्फ लेकर के सेवा के निमित्त आ रहे थे और लिफ्ट से ही ऐसा कुछ हुआ कि वो नीचे गिरे, उनके प्राण निकल गए। जवान ही थे, बलिहारी है ऐसे भक्त परिवार की। रात्रि में उनका दाह संस्कार होता है और सुबह के सत्संग में पूरा परिवार बैठता है आके, और पूर्ण रूप से वैसी ही दिनचर्या जैसी एक महाभागवत की होती, और आज तक कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई निराशा नहीं और कोई आशा नहीं। तो ये उदाहरण है। कोई ऐसा नहीं कि वो अवतारी हैं, सत्संग का मनन किया और निश्चय किया, अब तो जीवन प्रभु के हवाले, जैसा चाहे वैसा करें, और मुस्कुराते हुए इस मार्ग में आगे बढ़े। ऐसे ही आपको बढ़ना होगा, ऐसे ही हर भक्त को बढ़ना होता है। विश्वास कर लीजिए, जीवन में कभी भी कैसा भी प्रश्न माया खड़ा कर सकती है। केवल हम वाह वाह सुन ले उतने से काम नहीं बनेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। बहुत तरह की प्रतिकूलताएं आएंगी। कोई आपको परमार्थ का अस्तित्व ही हीन बताने की चेष्टा करेगा कि है ही नहीं इस मार्ग में कुछ, देखा, माना नहीं, भेष बदल लिया, मूड़ मुड़ा लिया, हाथ पैर टूट गए, हो गई भक्ति, कहां गया भगवान, कहां गया वो ईश्वर? मेरे भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता है, हड्डी टूट गई, बाल बांका की क्या बात है, हड्डी टूट। अब बहुत सावधान, इसीलिए बहुत सावधान प्यारे। अनंत जन्म माया के द्वारा रौंद दिए गए, अब एक जन्म केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए कल जो विश्राम हुआ सत्संग का, उस समय था कि आप चाहे जितनी प्रतिकूलता दे दो, आपको छोड़ने वाले नहीं।
अब ये जीवन सिर्फ आपके लिए है। महाभागवत जितने भी हुए हैं उनके जीवन चरित्रों को आप पढ़ करके देखो। आज एक प्राय सुनाया है, ऐसे महाभागवत के बार बार चरित्र सुनने चाहिए। पश्चिम बंगाल के हरशोला नामक ग्राम में एक क्षत्रियों का परिवार रहता था। बहुत दिनों तक जिस प्रांत में रहा जाता है वैसी भाषा, वैसा ही व्यवहार, तो लोग कहने भी लगते हैं ये बंगाली हैं, ये बिहारी हैं, ऐसा संबोधन होने लगता है। उस परिवार में प्रमुख थे भानुराय जी। इनकी पत्नी का नाम था कुसुमी। बहुत ही जमींदारी थी, खूब संपत्ति थी, खूब दूध देने वाले पशु थे, खूब अन्न, खूब धन संपत्ति सब। और घर में महाजनी का काम होता था। महाजनी का काम उसे कहते हैं कि आपको अर्थ की आवश्यकता है, आप उनके पास जाइए, जमीन है, स्वर्ण है, कुछ आप रख दीजिए और जो भी आपको अर्थ चाहे ले जाइए, और जब आपका काम हो जाए तो ब्याज सहित अर्थ दे दीजिए, और जो आप रख गए वो आप ले जाइए। इसे महाजनी का कार्य कहते हैं। इनके घर में कोई भी दुर्गुण वाला नहीं था। इतनी संपत्ति होने पर प्रायः लोगों में दुर्गुण वृत्तियां आ जाती हैं, मदिरा पीना आदि आदि, जुआ खेलना, क्योंकि जहां संपत्ति आती है तो दंडता आ जाती है यदि भगवत चरणारविंद का आश्रय न हो तो। पर भगवत कृपा पात्र ये परिवार है। खूब भगवत चरणारविंद की आश्रित भक्तों की सेवा करना, भगवत लीला चरित्र सुनना। घर के आंगन में बढ़िया सी तुलसी जी है, जल चढ़ाना, आरती करना, परिक्रमा करना, थोड़ी देर बैठ करके भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा होना, फिर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करना। ऐसे पूरा परिवार भक्ति के रंग में रंगा हुआ। प्रधान ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज, प्रायः गृहस्थियों में गोपाल जी जरूर होते हैं क्योंकि सरल होता है इनकी सेवा, अपराध की भी संभावना नहीं होती। लाला है, कोई भी गलती हो जाए तो ये नहीं कि अपराध बनेगा। गोपाल जी की सेवा में कोई अपराध नहीं है। हमारे लाला हैं, बिना नहाए भी हम उनको पवा सकते हैं। बच्चे हैं, भोग लगाने का तात्पर्य उनको भूख लगी है, पवा सकते हैं, भाव का खेल। और बंगाल में प्रायः शाक्त संप्रदाय की विशेषता, शक्ति उपासना, दैवी उपासना, पर ये शुद्ध वैष्णव। भानुराजे के दो कन्याएं थी, लक्ष्मी और माधवी, और उनके बीच में एक पुत्र था जिसका नाम प्रताप राय जी था। अब क्या कहना है, एक पुत्र है, दो पुत्रियां हैं, खूब संपत्ति है और भक्ति पूर्वक दिनचर्या चल रही है। ये तो बंदनीय गृहस्थ। भानुराय जी और कुसुमी जो उनकी माता है, उनके हृदय में एक भाव बैठा कि पुत्र होने की सार्थकता यही है कि हमारा पुत्र भगवत भक्त बने। माता पिता का संकल्प बहुत कार्य करता है, पक्का। यदि माता पिता चाहे तो पुत्र को बदमाश बना सकते हैं, चाहे तो पुत्र को महाभागवत बना सकते हैं। जब हम जन्मभूमि में थे तो एक नौटंकी होती थी, नौटंकी नाटक। गांव में कभी कभी धनी मानी के यहाँ कोई उत्सव होता तो ऐसे रखे जाते थे, कभी मूरत ध्वज चरित्र, कभी अलग अलग चरित्र होते थे, तो दौड़ दौड़ के हम लोग देखने जाते थे। एक नौटंकी में था सुल्ताना डाकू का, तो उसको देखा। तो सुल्ताना डाकू जब बच्चा था तो एक पेंसिल चुरा के, जो माता से कहा कि ये चुरा के लाया हूं, का बहुत अच्छा बच्चा, काम आएगी लिखने की। उसको प्रोत्साहन दिया, वही चल करके बहुत बड़ा डाकू, सुल्ताना डाकू बना। बहुत ही खतरनाक, हिंसा करने वाला। अंग्रेजों का शासन काल था, पकड़ा गया,
फांसी की सजा हुई। पूछा गया अंतिम इच्छा क्या, उन्होंने कहा मां से मिला दो। जब मां को मिलाया गया तो हृदय से लगाने की चेष्टा में मां की नाक मुख में भर के काट ली ऐसे। तो अंग्रेजी जो अधिकारी जन थे उन्होंने कहा ऐसा तुमने क्यों किया? बोले दुष्ट है। पहली पेंसिल जब मैं चुरा के लाया था, अगर थप्पड़ मार देती और कहती गलत कार्य है मत करना, तो आज मैं फांसी में चढ़ने न जाता। सुल्ताना डाकू बना इसके प्रोत्साहन से। इसने प्रोत्साहन दिया था, अच्छा है लिखने के काम आएगी। मेरी गति इधर बढ़ने लगी और आज मेरी फांसी का अवसर आया। मां और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले गुरु होते हैं माता और पिता। बच्चे की जीवन की नींव भरने में माता पिता का होता है। अब आप बच्चों के सामने मदिरा पिएंगे, गंदे बातें करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो वही संस्कार उनमें आएंगे। आप माला चलाएंगे, भागवत पढ़ेंगे, भक्ति के आचरण करेंगे, तो वो आएंगे। प्रताप राय जी को निश्चय किया कि मुझे महाभागवत बनाना है। बड़े लाड़ प्यार से उनको बैठालते, भगवान नाम जपाते। ऐसा करना चाहिए। अपने बच्चों को बैठाल करके एक माला राधा राधा जपो, फिर हम तुम्हें बाल भोग देंगे, तुम्हें अमुक वस्त्र, प्रलोभन देकर बच्चों को थोड़ा भगवान नाम में, भगवत चरित्र सुनने में लगाना चाहिए। वो बहुत इस बात में सावधान रहते कि मेरे बच्चे को कुसंग ना होने पावे। प्रताप राय जी का अभ्यास बना दिया। उठते बैठते चलते फिरते आप हरिनाम जप करो। जपने लगे। जहां कोई वयोवृद्ध दिखाई दे, वैष्णव दिखाई दे, प्रणाम करो। संत जन दिखाई दे, वैष्णव जन, साष्टांग लौट जाओ। बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे, जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बहिर्मुख लोग, रजोगुणी लोग जानते नहीं हैं। जो अपने गुरुजनों को, वृद्धजनों को माथा रख के प्रणाम करता है, वो कभी परास्त नहीं होता माया के द्वारा। माता पिता भगवत स्वरूप हैं। शिक्षा होती थी प्रातःकाल उठ के, रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, ऐसा करना चाहिए। अब तो समय बहुत ही विकराल गति में जा रहा है। यदि संत और वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उनकी चरण धूलि माथे पे लगती है, तो जितने कण झरते हैं वो सब महाअपराध का नाश करने वाले होते हैं। चिरंजीवी वही होता है जो संत चरणों में प्रणति हो जाता है, क्योंकि उस प्रणति का फल होता है हरि आसक्ति। एक बार श्री मार्कंडेय जी के पिता मृकंड ऋषि, जब मार्कंडेय जी प्रकट हुए तो उन्होंने कुंडली बनाई। ज्योतिष शास्त्र में यदि प्रवीण है तो ठीक निर्णय निकलता है, इस वर्ष में होगा ऐसा ऐसा। उन्होंने देखा 5 वर्ष में इनकी मृत्यु है। बड़ा शोक हुआ उनको कि 5 वर्ष तक ही रहेगा। विचार किया कौन सा उपाय है जिससे मृत्यु टाली जा सके। कोई निर्णय नहीं निकला। 4 वर्ष व्यतीत हो गए। थोड़ा कुछ समझ आने लगी। ऋषि बालक थे। मृकंड ऋषि ने कहा बेटा अब तुम्हारी सेवा है। गंगा जी के किनारे ही कुटी थी। उनका यहां से जितने संत निकले सबको साष्टांग प्रणाम करो, बस यही तुम्हारी दिनचर्या है। वो सुबह से आ जाते, जो भी गंगा स्नान करने संत वैष्णव जन आते उनको साष्टांग प्रणाम करते। अलक्ष्य गति से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि वेश बदल कर भ्रमण कर रहे, उनको भी प्रणाम किया। तो उनका चिरंजीवी भव। और वो यही देखते रहते थे कि कौन संत क्या बोला। बालक है, प्राय सब मंगलमय आशीर्वाद देते। वो देखा कि अरे ये कोई साधारण संत नहीं, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। तत्काल उनके पिता आए, हाथ जोड़कर कहा आपका आशीर्वाद झूठा। कैसा कैसे? बोले चिरंजीवी कहा, ये तो अल्पायु है, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु होने वाली। तो उन्होंने कहा कि
5 वर्ष की आयु है, अब ये चिरंजीवी ही रहेंगे। वो तिथि, वो समय निकाला गया जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी। सनकादि ने कहा हम उपस्थित हो जाएंगे। उसी दिन उपस्थित हुए और भगवान शंकर का स्तवन करते हुए भगवान शंकर के मंदिर में सनकादि, उनका चल रहा हरिशरणम, उधर चल रहा रुद्राभिषेक। अब यमराज के पार्षद जन तो बाहर ही खड़े रहे, ऐसे में प्रवेश थोड़ी कर सकते हैं। धर्मराज जी आए, प्रार्थना की। महाभागवत जनों के सामने धर्मराज जी के कठोर निर्णय नहीं होते, क्योंकि वो भी महाभागवत ही हैं। ये हुआ कि भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि इस जीव को बाहर किया जाए और आगे विधान किया जाए। भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कितनी आयु? बोले 5 वर्ष। बोले मेरी आयु के 5 वर्ष, आज भी चिरंजीवी है। आज भी ये साष्टांग प्रणाम ऐसा नहीं, बहुत बड़ी निधि है, पर देहाभिमान के कारण ना हम ऐसा करते हैं ना ऐसा सिखाते हैं। पर प्रताप राय जी के पिता ने ये समस्त वैष्णव आचार अपने पुत्र को सिखाया, प्रताप राय जी को सिखाया। साथ में तुलसी जी में जल चढ़वाना, तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान नाम कीर्तन करना, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करना, ये सब बड़ा मंगलमय, आनंद वर्धन करने वाली, भगवत प्रसन्नता करने वाली चेष्टाएं हैं। विनय पूर्वक मधुर वाणी से सबसे बात करना, कोई भी अच्छी चीज मिले अकेले ना खाना, बांटकर खाना, किसी भी वस्तु के लिए कभी हट करके झगड़ा नहीं करना, कभी बच्चों के साथ ऐसे खेल नहीं खेलना जो हमारी बुद्धि को भगवत विमुख कर दे। माता पिता की एक एक शिक्षा नवीन बालक प्रताप राय जी के हृदय में अंकित होती गई।